यह आख्यायिका बृहदारण्यक उपनिषद के पंचम अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण से ली गई है। एक बार देव, मनुष्य और असुर प्रजापति ब्रह्मा की इन तीनों संतानों ने अपने पिता के पास जाकर के ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। वहाँ पर उनके सानिध्य में रहे और जब उनकी ब्रह्मचर्य की तपश्चर्या समाप्त हो गई तब सर्वप्रथम देवताओं ने प्रजापति के पास जाकर के उनसे उपदेश लेने का विचार किया। जब वो प्रजापति के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि कृपा करके हमें उपदेश दीजिए, तब प्रजापति ने द का उच्चारण किया और वो मौन हो गए। एक अक्षर मात्र के बोलने से क्या देवगण प्रजापति के अभिप्राय को समझ गए? यह पूछने पर देवताओं ने कहा, हाँ, हमने समझ लिया है कि आपने क्या कहा है। द अर्थात दमन करने के लिए कहा है, क्योंकि देवताओं के पास अत्यंत ही धन संपत्ति होती है। वे वैभवशाली होते हैं, ऐश्वर्यवान होते हैं। इतनी सारी धन संपत्ति होने के कारण वह भोग विलास में डूबे रहते हैं। इसके लिए प्रजापति ने कहा कि तुम्हें इंद्रियों का निग्रह करना चाहिए, इंद्रियों का दमन करना चाहिए। यदि ये देव इसी प्रकार का विलासी जीवन व्यतीत करते रहे तो इनका पतन निश्चित जानकर प्रजापति ने उन्हें इंद्रिय दमन, संयम तथा सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। किंतु यह उपदेश केवल द प्रतीक की ही व्याख्या थी। अब देवों के बाद मनुष्यों की बारी आई। उन्होंने भी जब प्रजापति से उपदेश देने के लिए प्रार्थना किया तब प्रजापति ने फिर से 10 अक्षर का उच्चारण कर मौन हो गए। जब प्रजापति ने पूछा, क्या वे द अक्षर का अभिप्राय समझ गए हैं? तो मनुष्यों ने कहा, हाँ प्रभु, आपने हमको दान करने के लिए कहा है। उनका यह समझना ठीक ही है, क्योंकि मनुष्य जो है वो जीवन भर कर्म करता रहता है और धन संग्रह करने में लगा रहता है। लोभ के कारण अनेक प्रकार के बुरे कर्म भी करता है, किंतु धन संग्रह करने की अपेक्षा दूसरों को दान देना सबसे बड़ा धर्म है। वस्तु संग्रह करने से चिंताएं बढ़ जाती हैं, लेकिन दान करने से पुण्य होता है और हृदय में संतुष्टि भी होती है। आखिरकार अंत में तो ये सभी धन वैभव मनुष्य को यहीं पर छोड़कर ही जाना है। इसके लिए जरूरतमंद को दान करना सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए मनुष्य को दान अवश्य ही करना चाहिए। अपनी संपत्ति को लोकहित तथा जन कल्याण में व्यक्त करते रहना चाहिए। अब अंत में असुरों की बारी आई। असुर भी प्रजापति के पास पहुंचे, क्योंकि प्रजापति के लिए तो देव, मनुष्य और असुर सभी उनकी संतानें ही हैं। इसीलिए उन्होंने असुरों को भी उसी द का ही उपदेश दिया। जब प्रजापति ने द अक्षर बोला तो कुछ विचारशील असुरों ने उस पर विचार किया कि प्रजापति हमसे क्या कहना चाहते हैं, और उन्होंने इसका अर्थ निकाला कि हम लोग आसुरी प्रकृति के हैं। कठोरता, अत्याचार, दूसरों को परेशान करना, क्रोध, हिंसा आदि दुर्गुण हमारे स्वभाव बन गए हैं।
फलतः हम अपराध करते हैं और प्राणियों को दुख पहुंचाते हैं, उनको कष्ट देते हैं। हम में न करुणा है, न दया है, न अन्य के हित की हम विचार करते हैं। अतः प्रजापति ने द कहकर हमें प्राणी मात्र के प्रति दया करने का उपदेश दिया है। जब देवों, मनुष्यों और असुरों ने अपने द्वारा समझी गई द अक्षर की व्याख्या प्रजापति को बताई तो उन्हें संतोष हुआ और उन्होंने कहा कि हाँ, तुम लोगों ने मेरा अभिप्राय सही समझ लिया है। कथा को समाप्त करते हुए उपनिषद के ऋषि लिखते हैं कि देखो, प्रजापति का यह सार्वभौम उपदेश मेघ गर्जना में भी हमें सुनाई देता है। जब बादल गरजते हैं तो उनसे द की ध्वनि होती है। यह दैवी घोष भी संसार के लोगों को दमन, दान और दया करने की प्रेरणा देता है। ओम शांति।